नमस्कार, मैं हूं प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज। खबरों की शुरुआत इस वक्त की सुर्खियों के साथ। एलजेपी में नहीं थम रही चाचा भतीजे के बीच सियासी जंग। चिराग को दलित समाज का मिला खुलेआम समर्थन। लोगों में पशुपति पारस को लेकर दिखा गुस्सा। वैश्विक महामारी से निपटने के लिए सरकार के कठोर कदम। समस्तीपुर में अमरनाथ सिंह लोगों की मदद करते आए नजर। ऑक्सीजन सिलेंडर और एम्बुलेंस की फ्री सेवा कराई उपलब्ध। बाढ़ में संविदा कर्मियों का टीकाकरण जारी। 4000 लोग इस अभियान में बने हिस्सा। एनटीपीसी की बाढ़ परियोजना में सभी कर्मचारियों का टीकाकरण हुआ पूरा। मधेपुरा की बेटी ने की सफलता हासिल। दारोगा की परीक्षा में लहराया परचम। पूरे परिवार में खुशी का माहौल। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां सूबे में एलजेपी में चाचा भतीजे की सियासी जंग भले ही थमती नहीं दिख रही, लेकिन इस लड़ाई में चिराग पासवान को दलित समाज का खुलेआम समर्थन मिल रहा है। खासकर मोकामा ब्लॉक का दलित समाज चिराग के पक्ष में गोलबंद हो गया है। इस ब्लॉक के दलित बहुलमोर गांव में पशुपति पारस के खिलाफ लोगों में भारी क्षोभ कायम हो गया है। दलित समाज के लोगों का मानना है कि मरहूम रामविलास पासवान ने पारिवारिक सदस्यों को सियासी पहचान दिलाई है। आज उनके चिराग के साथ छिड़ी सियासी जंग में स्वार्थ की बू आ रही है। ऐसे में चिराग पासवान को समर्थन देना न्यायोचित है। सभी जाति धर्म समुदाय के लोग चिराग के पक्ष में एकजुटता का परिचय दे रहे हैं। ये पीके पारस और चिराग के बीच में जो दूरियां बन गई है, पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष की मारामारी हो रही है, यह पीके पारस के संबंध में लोगों का विचार है कि पीके पारस को किसी ने कोई जानता नहीं है। सारा जनता देश का, स्टेट का सारा चिराग के साथ है। बढ़ते आगे, जहां कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से निपटने के लिए सरकार कठोर कदम उठा रही है। इस कोरोना जैसी महामारी में गरीब और मजदूर लोगों की स्थिति दयनीय होती जा रही है। इस दयनीय स्थिति में अनेक अन्नदाता गरीबों की सेवा करने के लिए सड़क पर आ रहे हैं। बहुत से लोग तो दवा भोजन लोगों की सहायता के लिए मुहैया भी करा रहे हैं। महामारी से सुरक्षा के लिए लोग मास्क, सैनिटाइजर और साबुन वितरण कर रहे हैं, जिससे लोग मास्क पहनकर घर से बाहर निकलें और साथ ही समय समय पर अपने हाथ को सैनिटाइज करें। इसी के दौरान इस विषम परिस्थिति में, महामारी की परिस्थिति में हमेशा से समस्तीपुर के गोला रोड स्थित भूतनाथ स्वास्थ्य सेवा समिति के अध्यक्ष अमरनाथ सिंह ने भी लोगों को मुफ्त भोजन, ऑक्सीजन सिलेंडर और एम्बुलेंस की फ्री सेवा प्रदान की है। साथ ही टीम गठित कर लोगों को वैक्सीन दिलवाने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। जगह जगह घूमकर इस महामारी से बचने के लिए लोगों को घर से बाहर न निकलने के लिए कहा कि हम सभी मिलकर इस महामारी से निजात पा सकते हैं। तो आपको बता दें कि ऑक्सीजन सिलेंडर और एम्बुलेंस की फ्री सेवा दी गई है समस्तीपुर में, जहां वैश्विक महामारी से निपटने के लिए सरकार कठोर कदम उठा रही है। वहीं ऐसे में कई लोग ऐसे भी हैं जो गरीबों और मजदूरों की मदद करने के लिए आगे आए हैं। हम लोग जो है ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराते हैं, ऑक्सीमीटर भी देते हैं। उसके साथ साथ और भी इनका सहयोगी संगठन है, जैसे सेव इम्यूनिटी हो गया, टीम भारत हो गया। ये सब भोजन का भी व्यवस्था, निःशुल्क व्यवस्था की हुआ है गरीब लोग को, और प्रतिदिन भोजन कराया जाता है। समझे, यही सब मेरा कार्यक्रम है। आज आप देख ही रहे हैं कि ये वैक्सीनेशन का कैंप लगा है। बढ़ते आगे, जहां एनटीपीसी की बाढ़ परियोजना में सभी कर्मचारियों का टीकाकरण पूरा किया जा चुका है और संविदा कर्मियों और सहयोगियों का टीकाकरण इस दौरान जारी भी है। लगातार हो रही बारिश के मौसम के में भी मजदूर और बाकी कर्मी साइकिल और निजी वाहन से बड़ी संख्या में एनटीपीसी के टीकाकरण केंद्र पहुंच रहे हैं और कोरोना वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं। बता दें कि एनटीपीसी बाढ़ के सीएमओ डॉक्टर रतन कुमार ने बताया कि अब तक कुल 4000 लाभान्वित इस अभियान का हिस्सा बन चुके हैं और परियोजना की मेडिकल टीम कोरोना से जुड़े मामलों की निगरानी कर रही है।
आपको बता दें कि बिहार में एनटीपीसी के 6 पावर प्लांट हैं और निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए इसके सभी कर्मियों का टीकाकरण बेहद जरूरी है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण से एनटीपीसी में सैकड़ों इंजीनियर और कर्मी पीड़ित थे, पर वैक्सीन की महत्ता को देखते हुए काम कर रहे दूरदराज के मजदूर भी टीका लेने आगे आ रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान एनटीपीसी बाढ़ परियोजना ने बड़ी तत्परता से सुरक्षात्मक कदमों को लागू किया। जिस समय संक्रमण की रफ्तार तेज थी, हमने टेस्टिंग को युद्ध स्तर पर लागू किया और करीब 60 गंभीर लक्षण वाले मरीजों को उपचार प्रदान कर उनकी जान बचाई। और मधेपुरा की बेटियों ने दारोगा की परीक्षा में सफलता का परचम लहराया है। बेटियों की इस सफलता से उनके परिवार वालों के साथ जिलेवासी भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मुरलीगंज प्रखंड अंतर्गत वेलो के ज्ञाननंद ब्रह्मचारी की पोती सच्चिदानंद हीरा देवी की बेटी और अमित कुमार की बहन अंकिता कुमारी ने ऑनलाइन स्टडी से दारोगा की परीक्षा में अपनी सफलता का परचम लहराया है। बढ़ते आगे, जहां मोकामा का शहरी और ग्रामीण इलाका पिछले एक पखवाड़ा से लगातार हो रही बारिश से त्राहिमाम कर रहा है। पूरे इलाके में हो रही बारिश ने आम लोगों को घरों में कैद रहने पर मजबूर कर दिया है। खासकर ग्रामीण इलाकों में लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। इस बारिश से दैनिक मजदूरी करने वाले मजदूरों के सामने भी दाने दाने को तरसने की मजबूरी कायम हो गई है। हर तरफ बारिश से इलाके की सूरत ही बदरंग हो गई है। एक तो कोरोना का कहर, ऊपर से कुदरत की आसमानी आफत से लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। और खलारी में पतरातू मैक्लुस्कीगंज निर्माणाधीन सड़क में अतिक्रमण की जांच को लेकर खलारी अंचल अधिकारी शिशुपाल आर्य और अंचल निरीक्षक कुमार सत्यम भारद्वाज से खलारी राय और चुरी के गांव का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान चुरी होयर पहुंचे। वहीं खलारी सीओ शिशुपाल आर्य ने उक्त निर्माणाधीन सड़क की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाने का निर्देश दिया। वहीं उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि इस सड़क निर्माण में जिन भी ग्रामीणों की जमीन गई है उन्हें मुआवजा राशि दी जाएगी। उन्होंने ग्रामीणों से अतिक्रमण को स्वेच्छा से जल्द हटाने के लिए कहा, जिससे सड़क निर्माण का काम निर्बाध रूप से चालू रहे। वहीं उन्होंने ग्रामीणों को यह आश्वस्त भी किया कि जिन भी रैयतों और ग्रामीणों को किसी भी तरह की समस्या हो वो उनसे अंचल कार्यालय में आकर मिले। उनकी समस्या का निदान करने की हर संभव कोशिश की जाएगी। संबंधी में आज जांच की जा रही है और जो अतिक्रमण में कुछ घर बना के रह रहे हैं उनको समझा दिया जा रहा है कि अपने स्वेच्छा से हटा लें, उनको जो उचित मुआवजा है वो मिल जाएगा। ठीक है, इस संबंध में हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं और ताकि रोड जल्दी से जल्दी बने, ग्रामीणों को सहूलियत। पंचायत तरफ भी आप गए हुए थे उधर का सर? बुकबुका पंचायत तरफ भी ऐसे ही है अतिक्रमण है। उन लोग को भी मैंने निर्देश दिया है कि आप लोग स्वेच्छा से 15 से 20 दिनों में हटा लें। उनका डिमार्केशन हम करवा दे रहे हैं, उसके अनुकूल वो हटा लेने के लिए तैयार है। पतरातू मैक्लुस्कीगंज निर्माणाधीन सड़क में अतिक्रमण की जांच को लेकर खलारी अंचल अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने निरीक्षण किया। वहीं उनका कहना कि स्वेच्छा से लोग अतिक्रमण को हटा लें। वहीं अतिक्रमण हटाने के लिए अंचल अधिकारी ने दिशा निर्देश भी दिए। और इसी के साथ यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान।
7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में बात अब लातेहार की करेंगे, जहां जिले के बारवाडीह थाना पुलिस ने बेतला के होटल और रेस्टोरेंट में हुई चोरी की घटना में शामिल चोर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बता दें कि पुलिस ने चोर की निशानदेही पर चुराई गई सामग्री भी बरामद की है। साथ ही थाना प्रभारी श्रीनिवास सिंह ने बताया कि चोरी की घटना के मुख्य आरोपी बेतला निवासी मकसूद आलम पिता शरीफ मियां को गिरफ्तार कर लातेहार जेल भेज दिया गया है। उसकी निशानदेही पर चोरी गए माइक्रोटेक कंपनी का एलईडी टीवी 2 पीस, डीवीआर 1 पीस, एलजी कंपनी का 1 फ्रिज और 1 माइक्रोटेक कंपनी का इन्वर्टर भी बरामद किया गया है। उन्होंने आगे ये भी बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त के द्वारा घटना में शामिल कुछ अन्य अपराधियों के नाम भी बताए गए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। इस संबंध में थाना कांड संख्या 49/21 और 50/21 दर्ज कर पुलिस कार्रवाई कर रही थी। छापेमारी टीम ने थाना प्रभारी के अलावा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलू लोहरा, सर्किल इंस्पेक्टर चंद्रशेखर चौधरी, सब इंस्पेक्टर राज रोशन सिन्हा, सहायक अवर निरीक्षक रामदेव मंडल, महादेव उराव के साथ जिला बल के जवान भी शामिल थे। और सहरसा सदर थाना पुलिस ने गश्ती के दौरान एक अपराधी को हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस की गिरफ्त में आए अपराधी के पास से 1 पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस सहित लूट के 22,000 नगद राशि और 1 बाइक भी जब्त की गई है। दरअसल सदर थाना क्षेत्र के समदा की ओर जाने वाली सड़क पर पुलिस गश्ती कर रही थी। इस दौरान एक पल्सर बाइक सवार को जब रोकना चाहा तो वो भागने लगा, जिसके बाद पुलिस ने खदेड़कर उसे पकड़ा और तलाशी के दौरान उसके पास से हथियार, कारतूस और 22,000 रुपए नगद मिले। बताया जा रहा है कि गिरफ्त में आया अपराधी बीते 15 जून को सदर थाना क्षेत्र के कोरलाही के पास हुए एक फाइनेंस कर्मी को गोली मारकर जख्मी कर तकरीबन 60,000 रुपए लूट करके फरार हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने उसकी तलाशी ली। आपको बता दें कि पुलिस ने लूट की राशि उससे बरामद कर ली है। वहीं गिरफ्तार अपराधी का नाम मिथिलेश कुमार बताया जा रहा है, धमसौना गांव का रहने वाला है। फिलहाल अभियुक्त को कांड दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 9 बजे रात में गश्ती पार्टी जब समदा पुल की तरफ जा रही थी तो वहां से एक मोटरसाइकिल आ रहा था, तो इसमें इन लोगों ने टॉर्च लेकर के रोका। ये बहुत तेजी से घुमाकर भागने लगा। पुलिस ने उसका पीछा करके रोका। जब सर्च किया तो 1 पिस्टल और कुछ रुपया इससे निकला। और जब पूछताछ किया गया तो पूछताछ के क्रम में पता चला कि इन लोगों ने पहले भी इसी कोरलाही में लूटा था 40,000 रुपया फाइनेंस कर्मी से। ये अपराधी किस्म के लोग थे, तो इन्हें पकड़कर लाया। और नालंदा जिले के बिहार शरीफ अनुमंडल क्षेत्र के नूरसराय थाना क्षेत्र में बीती रात बदमाशों ने एक युवक को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि नूरसराय थाना क्षेत्र के मथुरापुर गांव में बीती रात आपस में सभी लोग बैठे हुए थे। इस दौरान किसी बात पर एक युवक ने गोली चला दी, जहां बिहारी राम के 23 साल के बेटे गोरा राम को गोली लग गई, जिसे सदर अस्पताल बिहार शरीफ ले जाने के दौरान रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बिहार शरीफ भेज चुकी है और मामले की जांच भी की जा रही है। घटना का कारण गांव में एक दूसरे को भोज नहीं खिलाने की बात को लेकर गोली मारने की बात बताई जा रही है।
बढ़ते आगे, जहां राजधानी रांची की बदहाल सड़कों को लेकर पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जहां बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सत्ता संभालते ही कहा था कि गांव की सड़कों को भी शहर की सड़कों की तरह अच्छा बना देंगे, लेकिन राजधानी की सड़कें अभी भी बदहाल हैं। वहीं बीजेपी प्रवक्ता के बयान पर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राजीव रंजन ने कहा कि प्रदेश में लगभग 18 साल बीजेपी की सरकार रही है। वहीं अब सोचने वाली बात यह है कि बीजेपी प्रदेश कार्यालय के पीछे की सड़क जब बीजेपी ने नहीं बनवाई तो फिर क्या किया। आपको बता दें कि रांची के कुंज विहार कॉलोनी की बदहाल सड़क की खबर साधना प्लस न्यूज में चलने के बाद बीजेपी प्रदेश सरकार पर आरोप लगा रही है। वहीं कांग्रेस ने इसका इल्जाम बीजेपी के मत्थे मढ़ दिया है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने सत्ता में आते ही कहा था कि वो जो गांव की सड़कें हैं उन्हें शहर की तरह बना देंगे, लेकिन अफसोस कि 1.5 वर्षों के बाद शहर की जो सड़कें हैं उनकी जो स्थिति है वो बिल्कुल खस्ता हाल हो गई है। शहर के कुछ इलाके की सड़कें ऐसी हैं जो, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने सत्ता में आते ही कहा था कि वो जो गांव की सड़कें हैं उन्हें शहर की तरह बना देंगे, लेकिन अफसोस कि 1.5 वर्षों के बाद शहर की जो सड़कें हैं उनकी जो स्थिति है वो बिल्कुल खस्ता हाल हो गई है। शहर के कुछ इलाके की सड़कें ऐसी हैं जो खेत के समान प्रतीत होती हैं। पानी जम गया है, कीचड़ जम गया है, मिट्टी जमा है। आप एक बार कंफ्यूज कर जाएंगे कि आप खेत में हैं कि आप सड़कों पर हैं। अब तो रोपनी का सीजन है, तो एक प्रतीकात्मक कुछ जगह लोगों ने तो सड़कों पर रोपनी भी शुरू कर दी है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि वो संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दें कि आखिर राजधानी है जिससे पूरे देश विदेश में मैसेज जाता है, वहां की सड़कों की जब ऐसी स्थिति हो तो ये एक नकारात्मक मैसेज जाएगा। तो जो शहर की सड़कें हैं उनकी स्थिति में अविलंब सुधार है। सरकार विकास कार्यों को लेकर के पूरी तरह से संवेदनशील है और कोरोना के प्रभाव के कारण ये गति थोड़ी धीमी जरूर हुई है, लेकिन सरकार इस पर पूरी तरह से संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ रही है। लेकिन जहां तक प्रश्न भाजपा कार्यालय के पीछे के सड़क का है, तो ये समझ में आना चाहिए कि जो लोग डबल इंजन की सरकार और विकास के दपोर संखी घोषणाओं को लेकर के राज्य की जनता को बरगलाने का काम करते रहे हैं, उनकी सच्चाई इस बात से बयां हो जाती है कि जो लोग 18 वर्षों तक शासनकाल में रहने के बावजूद जब अपने कार्यालय के पीछे की सड़क नहीं बनवा पाए, वो पूरे राज्य का विकास उन्होंने क्या किया होगा। बढ़ते आगे, जहां साधना प्लस न्यूज बिहार झारखंड के संपादक दीपक ओझा ने बिहार के संवाददाताओं के साथ एक वर्चुअल बैठक की। बैठक में बिहार के कई संवाददाता के साथ साथ स्टेट कोऑर्डिनेटर अभिषेक राजवंशी और बिहार ब्यूरो अभिषेक सिंह भी शामिल हुए। इस दौरान संवाददाताओं ने खबर के दौरान आ रही समस्याओं को संपादक के सामने रखा। मौके पर बिहार ब्यूरो अभिषेक सिंह ने कई अहम सुझाव भी दिए। वहीं संपादक ने उनकी समस्याओं को हल करने के लिए जरूरी निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि ऑनलाइन बैठक को सफल बनाने में स्टेट कोऑर्डिनेटर अभिषेक राजवंशी की अहम भूमिका रही। और कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर पतरातू के ग्राम पंचायत कोतो में बिरहोर कॉलोनी में पौधारोपण किया गया। साथ ही बिरहोर परिवारों को मास्क, सैनिटाइजर और मच्छरदानी दी गई, जिसको लेकर बिरहोर कॉलोनी के सदस्यों ने कांग्रेस नेता जयप्रकाश सिंह की प्रशंसा भी की। लोगों ने बताया कि जयप्रकाश सिंह ननकी हमारे हर सुख दुख में हमेशा साथ रहते हैं। जनता की किसी भी तरह की समस्या पर वो तुरंत संज्ञान लेते हैं। वहीं इस मौके पर वरीय कांग्रेसी जयप्रकाश सिंह, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद सरफराज, हरिदास साव, अमरेंद्र कुमार, प्रेम महतो, छोटू बिरहोर, भदेश्वर बिरहोर मौजूद रहे। तो कल कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन था, जिस मौके पर पतरातू के ग्राम पंचायत कोतो के बिरहोर कॉलोनी में जहां पौधारोपण किया गया, वहीं इस दौरान लोगों के बीच मास्क और सैनिटाइजर का वितरण भी किया गया।
और लोक जनशक्ति पार्टी में चल रही मौजूदा उठापटक के बीच कांग्रेस पार्टी अब चिराग पासवान के साथ खड़ी हो गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस का कहना है कि असली एलजेपी चिराग के नेतृत्व के साथ है। सांसदों ने भले ही तत्कालिक लाभ के लिए कोई फैसला लिया हो, लेकिन पशुपति पारस समेत जो सांसद एलजेपी से अलग गए हैं उनका जनाधार भी खत्म हो चुका है। ये फैसला उनके लिए आत्मघाती साबित होगा। चिराग पासवान के साथ खड़ी कांग्रेस ने कहा कि रामविलास पासवान ने दलित राजनीति के तहत जिस पार्टी को खड़ा किया वो आज भी चिराग के नेतृत्व के साथ ही है। चिराग पासवान के साथ एलजेपी का कैडर वोट खड़ा है, इस बात को कांग्रेस मानती है। बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्तचरण दास ने कहा कि चिराग पासवान बिहार की राजनीति के लिए एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं। चिराग युवा हैं और उन्हें ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि बिहार के लिए वो एक अच्छे इम्प्रूवमेंट भी साबित होंगे। ये पूछे जाने पर कि क्या चिराग पासवान को महागठबंधन में लाने के लिए कांग्रेस के साथ घटक के तौर पर जोड़ने के लिए पार्टी पहल करेगी, भक्तचरण दास ने कहा कि वो फिलहाल इस पर सीधे तौर पर कुछ नहीं कह सकते। चिराग पासवान इस बारे में क्या सोचते हैं ये देखना होगा, लेकिन वो इतना जरूर कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी दलितों और खास तौर पर समाज के पिछड़े हुए लोगों के साथ चलकर राजनीति करना चाहती है। बिहार में जो मौजूदा हालत है उसके बीच चिराग पासवान को सूझबूझ के साथ भविष्य का फैसला करना होगा। लालच में कहीं भी चला जाएगा। ये संसद लोग जो गए हैं उनका जो वोट बैंक को छोड़ के गए, उनका वर्तमान आवश्यकता कुछ होगा, सत्ता में बने रहने का या कोई जरूरत होगा, वोट को वो लोग जरूरत नहीं समझे। कि वोट बैंक जो वो लोग लोजपा से चले गए उनका वोट बैंक खत्म हो गया। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी में सांसदों की टूट के बाद जनता दल यूनाइटेड ने बिहार कांग्रेस के विधायकों में टूट का दावा किया था। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा था कि कांग्रेस में कई विधायक उनके संपर्क में हैं और आगे आने वाले दिनों में कांग्रेस विधायक अलग हो सकते हैं। जेडीयू के इस दावे पर अब बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्तचरण दास की प्रतिक्रिया सामने आई है। पटना पहुंचे बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्तचरण दास ने विधायकों में टूट की सभी आशंकाओं को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायकों की टूट की बात बेकार और बेबुनियाद है। साथ ही ये भी कहा कि नीतीश कुमार उनके अच्छे मित्र हैं, वो उनसे संपर्क में हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जेडीयू में चले जाएंगे। मंत्री अशोक चौधरी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, उनसे कई लोगों की बातचीत भी होती है, कई विधायक अभी भी उनसे रिश्ता रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस विधायक अपनी पार्टी छोड़कर जेडीयू में चले जाएंगे। पार्टी का प्रेसिडेंट रहे हैं, कई लोगों से उनका मित्रता है, बातचीत होता है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। दावे के हमारे एमएलए लोगों ने तो कितना बोल्ड स्टेप लिया है, आप देख चुके हैं, उनका बयान वगैरह मेरे पास पहुंचा है। आप सीपी सिंह कैसे डूबती नाव हो चुकी है कांग्रेस, बंगाल में जहां सरकार होती थी वहां पर सीट नहीं रहना चाहते हैं कांग्रेस में। अब कांग्रेस कितना मजबूत हुआ है इन दिनों, ये भी आप लोग देखे हैं। दूसरे पार्टी भी कितना चिंतित है कांग्रेस की मजबूती से। तो कांग्रेस क्या है, कांग्रेस एक क्या है, बिहार में तो पता चल गया है। बढ़ते आगे, जवान झारखंड मुक्ति मोर्चा के अल्पसंख्यक जेएमएम पाकुड़ जिला अध्यक्ष हबीबुर रहमान उर्फ बबलू और जेएमएम नगर अध्यक्ष मनोज ठाकुर ने संयुक्त रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बीजेपी पर जमकर बयानबाजी करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के लिए घड़ियाली आंसू बहाना बंद करे। झारखंड की मौजूदा हेमंत सरकार किसानों के लिए काम कर रही है, जिससे बीजेपी विचलित हो गई है और आज खेतों में खड़े होकर नाटक कर रही है। अल्पसंख्यक जेएमएम जिला अध्यक्ष हबीबुर रहमान और नगर अध्यक्ष मनोज ठाकुर ने यह भी कहा कि अगर बीजेपी में हिम्मत है तो महंगाई के खिलाफ और किसानों की हितैषी है तो इन तीनों काले कानूनों के खिलाफ आंदोलन करे, नहीं तो नौटंकी करना बंद करे। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि हेमंत सरकार के नेतृत्व में झारखंड में विकास की प्रगति हुई है। हेमंत सरकार ने 2.46 लाख किसानों के लिए बैंक को 980 करोड़ दिए हैं। मोदी सरकार अगर किसानों की चिंता करती है तो तीनों किसान बिल रद्द क्यों नहीं करती। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।
रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित। रामकृष्ण मिशन अस्पताल